जब भी आप अपने बिजनेस इनकम पे आईटीआर फाइल करते हैं, अपना आईटीआर 4 या आईटीआर 3 फाइल करते हैं और जब बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले शेड्यूल में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 3 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 44 ए डी, दूसरा सेक्शन है 44 ए डी ए और तीसरा सेक्शन है 44 ए ई। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पर्सन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब अपनी इनकम का जो अपने बिजनेस की जो इनकम है वो किस सेक्शन में डिक्लेयर करें, किस में सेशन में दिखाएँ। 44 एडी में दिखाएँ या 44 एडी ए में दिखाएँ या 44 ए ई में दिखाएँ, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है ज़्यादातर पर्सन को। तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे, ये तीनों सेक्शन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि ये तीनों सेक्शन में कौन-कौन से बिज़नेस अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग बिज़नेस एंड प्रोफेशन वाले शेड्यूल में और देखते हैं इन तीनों का डिफ़रेंस। इस तरीके से बिजनेस एंड प्रोफेशन शेड्यूल्ड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो पहला सेक्शन है प्रेजेंटेटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44 ए डी। तो अब इस सेक्शन में कौन कौन से बिजनेस जो है वो आते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं या ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं वो सेक्शन 44 ए डी में आते हैं। जो रजिस्टर्ड बिजनेस होते हैं जिसके बिजनेस के नाम से पैन कार्ड होता है, वो ट्रेडिंग बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, वो सेक्शन 44 ए डी में आता है। अब ट्रेडिंग बिजनेस किसको कहते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस ऐसे बिजनेस को कहते हैं जिसमें आप सामान परचेस करते हैं और उस सामान को कुछ मुनाफा रख के बेच देते हैं, तो ऐसे बिजनेस को ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो मुझे लगता है कि 100% लोगों को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किसे कहते हैं। तो अब ये जो बिजनेस है ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो इस सेक्शन में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर आप प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, मतलब अपने सेल्फ के पैन कार्ड से बिजनेस रजिस्टर्ड करके कर रहे हैं, तो भी आप जितने भी बिजनेस रन कर रहे हैं वो सारे के सारे बिजनेस जो है वो 44 ए डी में आएंगे अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप अपने पैन कार्ड से रजिस्टर्ड करके बिजनेस को चला रहे हैं जिसको प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं, तो ऐसे केस में जितने भी बिजनेस होते हैं वो सारे के सारे जो उनकी इनकम जो डिक्लेयर की जाती है वो सेक्शन 44 ए डी में की जाती है। और 44 ए डी में ऐसे भी बिजनेस जो कि मान लीजिए ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस के नाम से ही पैन कार्ड बनाए हुए हैं, या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस के नाम से ही अपना पैन कार्ड बनाए हुए हैं, तो वो भी जो है वो सेक्शन 44 ए डी में अपना आईटीआर फाइल करेंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि सेक्शन 44 ए डी में कौन आएगा। अब सेक्शन 44 ए डी में सेलिंग पे कितना आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन तरीके से मतलब ऑनलाइन मोड से अगर आप लेन देन कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको 6% अपने सेलिंग का प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। अगर आप अदर मोड से कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, तो आपको 8% अपनी जो प्रॉफिट है वो डिक्लेयर करना होता है। जैसे मान लीजिए एज एग्जाम्पल 100 रुपया मैंने 100 रुपये का माल सेल कर दिए साल भर में, ऑनलाइन मोड से 100 रुपये का माल हमने सेल कर दिया जिस पे हमको प्रॉफिट हुई 6 रुपया। तो जैसे हम 6 रुपया डालेंगे, वैलिडेट करेंगे, तो ये भाई ठीक है। यहाँ पे क्रेडिटर दिखा रहा है, मान लीजिए बैलेंस शीट की जो एंट्री है यहाँ पे शो होने लग रही है, तो हम लोग को बैलेंस शीट की एंट्री यहाँ पे नहीं जाननी है, हम लोग को सिर्फ यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट की एंट्री मैंने कुछ नहीं की है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 6 रुपये से हटा के इसको कम कर देते हैं, मान लीजिए 5 रुपया कर दिए, तो जैसे ही कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैसेज आ जा रहा है कि हमारा जो है वो प्रॉफिट 6% से कम है। तो हमारी जो ये जो केस है वो चला जा रहा है सेक्शन 44 ए बी में, यानी ऑडिट करने के लिए बोल दे रहा है। अगर हमारी इनकम 6% से कम है तो हमको क्या कराना होगा? ऑडिट कराना होगा और अपना आईटीआर 3 या 5 फिलअप करना होगा। ये चीज़ कन्फर्म हो गया आपको। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए 44 ए डी में आ रहे हैं, तो अपने सेलिंग का आपको 6% इनकम डिक्लेयर करना होता है। या अगर आप कैश मोड में कर रहे हैं तो आपको 8% अपनी इनकम डिक्लेयर करना है, नहीं तो कुछ इस प्रकार का आपको मैसेज आने लगेगा कि आप 48% से आपकी जो कम इनकम है, इसलिए आप 44 ए बी फाइल कीजिए, आईटीआर 3 या 5 मतलब टैक्स ऑडिट करवाइए। तो अगर ऐसा आपका बिजनेस है, तो अगर आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो रही तो आप टैक्स ऑडिट कराइए, और आपकी प्रॉफिट अगर 6% और 8% के ऊपर है या 8% पे है, 6% पे है, तो आप सेक्शन 44 ए डी में अपना आईटीआर फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 44 ए डी ए
अब सेक्शन 44 ADA में कौन आते हैं, तो ये जो है प्रोफेशनल के लिए है, प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 44 ADA। ऐसे बिजनेस जो प्रोफेशनल बिजनेस, जैसे प्रोफेशनल बिजनेस मतलब डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, इंजीनियर हो गए, मतलब जितने भी सर्विस प्रोवाइडिंग के जो बिजनेस होते हैं उसको सेक्शन 44 ADA में कहा जाता है। लेकिन सेक्शन 44 ADA में वही बिजनेस आएंगे जो कि बिजनेस रजिस्टर्ड है और उसके बिजनेस के नाम से पैन कार्ड है, तभी आप इस क्राइटेरिया में, अगर आप इंजीनियर हैं लेकिन आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं अपने पैन कार्ड से, इंडिविजुअल पैन कार्ड से, तो आप सेक्शन 44 AD में फिलअप कीजिएगा। लेकिन अगर आप उसी बिजनेस को उसके बिजनेस के नाम से पैन कार्ड बनवा के रजिस्ट्रेशन किए हैं तो फिर आप अपने बिजनेस को भरिएगा सेक्शन 44 ADA में। और सेक्शन 44 AD में अपने सेलिंग का आपको 50% इनकम डिक्लेयर करना होता है। आपको साल भर में जितने भी आप सेलिंग कीजिएगा, अपनी सर्विस बेचिएगा, उसका आपको 50% इनकम डिक्लेयर करना होता है। अगर आप उससे कम इनकम डिक्लेयर कीजिएगा तो फिर आप पे टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल हो जाएगा, फिर आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपये का यहाँ पे सेल किया, उस पर हमारी 50 रुपये की प्रॉफिट हो गई, तो ये तो हमारा 50% क्लियर है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं ये 50 रुपये को घटा के 45 रुपये कर देता हूँ अपनी प्रॉफिट को यहाँ पे, फिर जब मैं वैलिडेट करता हूँ तो देखिए मुझे इस तरीके का मैसेज आने लगा कि आप अब आपका जो इनकम है वो 50% से कम है, आप अपना टैक्स ऑडिट करवाइए। तो सेक्शन 44 ADA में आपको 50% अपनी प्रॉफिट का डिक्लेयर करना होता है। फिर से मैं बता दूं, सेक्शन 44 ADA में वही बिजनेस आएंगे जो अपने बिजनेस के नाम पे उनका पैन कार्ड बना हुआ है, वही इसमें आएंगे। अगर आप भी इंजीनियर हैं लेकिन आपने अपने इंडिविजुअल पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अपना रजिस्टर्ड किया हुआ है बिजनेस को, तो आप सेक्शन 44 AD में आएंगे। अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड किए हुए हैं, एक रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, पैन कार्ड बनाए हुए हैं बिजनेस के नाम से, तभी आप सेक्शन 44 ADA में आएंगे। यहाँ पे आपका कंफर्म हो गया, डाउट क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे सेक्शन 44 AE। तो सेक्शन 44 AE जो होता है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही होता है, जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं उन्हीं के लिए होता है सेक्शन 44 AE। अब सेक्शन 44 AE में भी वही चीज़ सिस्टम अप्लीकेबल है। अगर आप रजिस्टर्ड बिजनेस है, मतलब रजिस्टर्ड उसी आपके बिजनेस नेम से पैन कार्ड बना हुआ है, तभी आप 44 AE करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आप इंडिविजुअल पैन कार्ड अपने पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन करके कर रहे हैं, तो आपको सेक्शन 44 AD में भरना होगा। लेकिन आप अपने बिजनेस के नाम से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, पैन कार्ड बनवाए हुए हैं, तो आपको सेक्शन 44 A ही फिलअप करना होता है। यहाँ पे भी डाउट क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कैसे इसकी एंट्री की जाती है। 44 AE में कितना आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने गाड़ी का, जो गाड़ी जिससे ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, उसका यहाँ पे नंबर डालना होगा, फिर वहाँ पे ऑनरशिप देना होगा, फिर ये आप कितने टन की है तो अपना टन यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, कितने मंथ आप उससे काम किए हैं यहाँ पे आपको अपना मंथ डिक्लेयर कर देना होगा, जितने भी मंथ के लिए आप काम कर रहे हैं, 12 मंथ, 14 मंथ, 14 मंथ होता नहीं है, सॉरी, 12 मंथ। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आपका 7500 रुपीज़, मतलब कि 7500 रुपया हर महीने आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। मतलब एनुअल आपको 90,000 रुपया यहाँ पे आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। अगर आप यहाँ पे 90,000 रुपया प्रॉफिट साल का नहीं डिक्लेयर करते हैं तो फिर आप पे टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल हो जाएगा, फिर आपको अपना टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 90,000 या 90,000 से ऊपर है तो आपको कोई टैक्स ऑडिट नहीं कराना होता है। जैसे मान लीजिए हमारी जो इनकम है वो 92,000 रुपया है, मेरी जो इनकम है साल भर की वो 92,000 रुपये है। तो जब मैं 92,000 यहाँ पे डालूंगा तो ठीक है, यहाँ पे ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिडेट कर देंगे, हो जाएगा, ओके कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे अगर वो इनकम को हम कम करके 85 या 86,000 कर देते हैं साल का, तो यहाँ पे वो चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने डाला 86,000, बाहर क्लिक किए, तुरंत बाहर कर दिया मुझको कि हमको हर मंथ का जो है वो 7500 रुपया डिक्लेयर करना है, यानी कि एनुअल हमको 90,000 रुपया प्रॉफिट एक गाड़ी पे दिखाना ही दिखाना है। और ये हर गाड़ी पे नहीं, ऐसा नहीं कि आपकी 10 गाड़ी है तो 10 गाड़ी पे टोटल जो अमाउंट है वो 90,000, नहीं, एक गाड़ी पे ही आपको 90,000 रुपये की प्रॉफिट होनी चाहिए साल भर में, और मंथ में 7500 रुपये की प्रॉफिट होनी चाहिए, तब आप ये अपना
सेक्शन 44A में भरेंगे। अगर आपकी उससे इनकम कम हो रही है तो फिर आपको अपना टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, आपको ये भी पता चल गया कि 44AE क्या है। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि 44AE बिजनेस जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है वही होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के नाम से अगर पैन कार्ड आप बनवा के बिजनेस कर रहे हैं तो ही आपको 44AE बिजनेस में अपना आईटीआर फिलअप करना है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पैन कार्ड से फिर काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल पैन कार्ड से अपना जीएसटी या लाइसेंस बनवा के ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो फिर आपको सेक्शन 44AD में अपना आईटीआर फाइल करना होगा। ये तभी अप्लीकेबल होता है सेक्शन 44ADA या सेक्शन 44AE जब अपने बिजनेस के नेम से अपना पैन कार्ड बना के आप अपना बिजनेस रन करते हैं, तो आप पे ये दोनों सेक्शन अप्लीकेबल होता है। नहीं तो सारे सेक्शन के लिए, सारे इनकम के लिए आप सेक्शन 44AD कर सकते हैं। जितने भी प्रोपराइटर या इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आप सारे उसकी इनकम जो है वो सेक्शन 44AD में आपको मेंशन करना है, डिक्लेयर करना है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि सेक्शन 44AD में किसकी एंट्री होती है, सेक्शन 44ADA में किसकी एंट्री होती है और सेक्शन 44AE में किसकी एंट्री होती है। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से कोशिश किए हैं समझाने का, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी अगर डाउट रह गया होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं वीडियो को, लेकिन आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब